नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का 7वां एवं अंतिम पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में आपको बोला है कि ये जो टॉपिक है ये हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत में प्रथम आम चुनाव यानी इलेक्शंस कब हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1951 से 1952 में जो है भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे। प्रश्न 2, नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और किस सन में जोड़ी गई थी? सन 1951 में जोड़ी गई थी। प्रश्न 3, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। प्रश्न 4, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। प्रश्न 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। प्रश्न 6, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया गया था। प्रश्न 7, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य एवं राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न 8, राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 का। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। प्रश्न 9, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। याद रखिएगा, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। प्रश्न 10, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है वह अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 11, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 61 में। याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। प्रश्न 12, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। याद रखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। प्रश्न 13, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न 14, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा सदन में। याद रखिएगा, धन विधेयक को संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। प्रश्न 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न 16, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। और ये किस सन में बनाया गया था? 1979 यानी 1979 में बनाया गया था। प्रश्न 17, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रश्न 18, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 सदस्य, जिसमें से राज्यसभा से 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा से 2 सदस्य होते हैं। प्रश्न 19, प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में। प्रश्न 20, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। याद रखिएगा, धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। प्रश्न 21, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति की। याद रखिएगा, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। प्रश्न 22, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न 23, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न 24, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपने पद की शपथ नहीं लेता है। प्रश्न 25, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 मई 1952 को जो है संसद की प्रथम बैठक की गई थी। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? और दूसरा प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।